हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। हमारी लाइफ, हमारे आसपास की दुनिया, हमें लगता है सब कुछ बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। हम किसी एक रेस में दौड़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है। और इस बिजी लाइफ, इस बिजी वर्ल्ड, इस बिजी शेड्यूल में हम बहुत कुछ ऐसा मिस कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मिस कर देते हैं वो सब कुछ जो हमें महसूस करना चाहिए, जो हमें एंजॉय करना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। बट हम इनको क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप तभी महसूस कर सकते हैं, तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे। और इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के थ्रू। थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन। इस बुक के ऑथर जो हैं वो हैं हामिम सुनीम, जो कि एक जैन बुद्धिस्ट टीचर हैं और ऑथर हैं। उन्होंने ये बहुत प्यारी सी बुक लिखी है। ये बुक जो है मुझे बहुत पसंद आई है। आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ कॉफी टेबल बुक इन माई लिविंग रूम, बिकॉज इस बुक के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स हैं लाइक दिस, जिन्हें देख के आपको बहुत काम और सूदिंग फील होता है। इस बुक का राइटिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स इसमें यूज हुए हैं। एडिशनली ऑथर ने इस बुक के अंदर टॉपिक्स हैं जिनको टच किया है और डीप इंसाइटफुल मीनिंग्स के साथ हमें समझाया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और हर टॉपिक के बाद, यानी कि हर चैप्टर में 1, 2 या 3 पेज में ऑथर ने हमें उस टॉपिक को टच किया है। उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे कोट्स या इंसाइट्स लिखी गई हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो बुक है इसको आपको थोरोली किसी नॉवल की तरह रीड करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रैंडमली पिक अप दिस बुक एंड ओपन एनी पेज और उस पर आपको बहुत प्यारा सा कोई कोट मिल जाएगा जिसको रीड करके आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा या आपको अच्छा महसूस होगा। सो this book is worth reading and worth purchasing and worth keeping in your living room, or you can keep it in your office also. आप इसे रीड करें, आपके घर पर विजिटर आए वो इसे रीड करें, सबको अच्छा ही लगेगा। अब ये बुक जो है इसमें बहुत सारे कोट्स दिए गए हैं, तो इसको आप समराइज तो नहीं कर सकते हैं किसी एक तरीके से, बट हाँ इससे कुछ लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट कि इस बुक से मेरी लर्निंग्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, यू आर नॉट टू बिजी। हमें बहुत बार लगता है कि हम बहुत बिजी हैं। एक्चुअल में हम बिजी नहीं हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप बहुत बिजी हो गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन होकर एक बार सोचिए, इज इट द वर्ल्ड अराउंड मी विच इज बिजी, और आई एम बिजी, और माई माइंड इज बिजी। व्हाट्स बिजी? बिकॉज हमारा माइंड और हमारी दुनिया ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारा माइंड जो सोचता है, जिस चीज पर फोकस करता है, वैसे ही हमें दुनिया दिखाई देती है। अगर हमारा माइंड बहुत क्लटर्ड है या बहुत बिजी है तो हमें लगेगा कि सब लोग बिजी हैं, ये दुनिया बहुत बिजी है। अगर हम शांत हैं तो हमें ये दुनिया बिल्कुल शांत दिखाई देगी। तो हम दुनिया को अपने फोकस की विंडो से देखते हैं कि हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वही सब कुछ दुनिया में हो रहा है, उसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आपके आसपास की दुनिया बहुत बिजी नहीं है, आपका माइंड बिजी है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, नॉट द वर्ल्ड। Whenever you are busy, just pause and ask yourself why you are busy. Is it you want to be busy, or you want to have some free time? अगर आप चाहते हैं कि आप बिजी रहें तो आपको वो बिजी रहना पसंद है, इसलिए आप बिजी हैं। आप वो कुछ काम कर रहे हैं जो आपको एक्चुअल में पसंद है, इसलिए आप बिजी हैं। तो बिजी रहने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेयर टाइम चाहिए, आप इतना बिजी लाइफ शेड्यूल नहीं चाहते हैं, देन ऑल्सो इट्स इन योर ओन हैंड्स। आपको उन चीजों के लिए मना करना सीखना होगा जो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। You can decline unnecessary invitations या unnecessary phone calls। ऐसे जो भी काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन सबको जब आप नो बोल देंगे, उन सबको जब आप मना कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ टाइम स्पेयर रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बिजी
खुद को खुद करते हैं, कोई और आपको एंगेज या बिजी नहीं कर रहा है। और अगर लग रहा है कि आपके आसपास की दुनिया बिजी है, देन अगेन यू नीड टू स्लो डाउन एंड लुक इनसाइड योर ओन ब्रेन, क्योंकि हमारी दुनिया वैसी होती है जैसा हम सोचते हैं। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक मोंक को टेम्पल में रिनोवेशन का काम करवाना था। अब वो रिनोवेशन का काम कराते हुए जब वो छत के बारे में सोच रहे थे, छत के रिनोवेशन की बात चल रही थी, तो उन्हें सिर्फ हर जगह की कितना मटेरियल यूज करना चाहिए, कैसा मटेरियल यूज होना चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, वो सब बातें वो सोच रहे थे। तो उनकी दुनिया उस टाइम पर वो सिर्फ रूफ थी। जब एक बार वो रूफ तैयार हो गई तो उसके बाद उनका ध्यान पूरा था कि इस रूफ के ऊपर कौन सी टाइल्स या किस तरह के डिजाइन या पैटर्न लगेंगे। फिर उनका जो पूरा फोकस था वो उन टाइल के डिजाइन और पैटर्न्स पर था। दैट मीन्स कि आप जिस टाइम पर जो काम कर रहे हैं, जिस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। और यही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम जब फोकस करते हैं कि सब कुछ बिजी है, हमारे आसपास सब कुछ अच्छा नहीं है, तो हमें पैसा ही लगता है। जब हमें लगता है कि हम खुश हैं, तो हमें पूरी दुनिया खुश नजर आती है। जब हम दुखी हैं, तो हमें सभी दुखी नजर आते हैं। इसीलिए एक बहुत ही ओल्ड बुद्धिस्ट सेइंग है जो कहती है कि एवरीवन अपीयर्स एज बुद्धा इन द आईज ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की नजरों में सभी बुद्ध हैं। और everyone appears as pig in the eyes of a pig, और एक पिग की नजरों में सभी पिग जैसे ही दिखते हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही आपको सब दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि जब भी आपको लगे कि आपके आसपास कुछ सही नहीं है, तो आपको बाहर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है उसी से आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट होता है। जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके थॉट्स हैं, जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देती है। इसलिए आपको दुनिया को चेंज करने की नहीं, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगे, उसे शांत रहना और उसे सही तरह से कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपने माइंड को सिखा देंगे कि कैसे काम रहना है, तो उसके बाद आपको बाहर दुनिया कितनी भी बिजी हो, आपको सुकून और शांति ही महसूस होगी। बिकॉज योर इनर वर्ल्ड इज काम, सो आपको आउटर वर्ल्ड भी बिल्कुल काम और शांत ही दिखाई देगा। सेकेंड लर्निंग, रेस्ट। रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। कभी आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने चीटिंग की है, या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपके बहुत करीब था और वो आपसे दूर हो गया है, तो आप उस लॉस को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पॉज करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना सीखना है। रेस्ट करने के टाइम पर आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड्स के या फैमिली के साथ, क्लोज जो आपके हैं, बहुत जो आपको समझते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन शेयर फूड, यू कैन शेयर योर टाइम एंड स्पेस, आप उनसे बातें कीजिए। एंड आपके जो बोटल्ड अप इमोशंस हैं, जो आपको बार बार बोदर कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं उनके साथ। जब आप शेयर करेंगे, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आप कोई ऐसा सॉन्ग सुन सकते हैं बार बार जो कि जिसका लिरिक्स आपके साथ रिजोनेट कर रहा है और जो कि आपको या फिर आपके मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह का म्यूजिक या इस तरह के सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं। कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं। रूटीन में शायद आप मूवीज नहीं भी देखते हो, तो भी आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि आपको बेटर फील कराता है। आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। सो स्पेंड सम टाइम विथ योर लव्ड वंस। आप थर्ड लर्निंग, बिफ्रेंड योर इमोशंस। अपने इमोशंस के साथ दोस्ती कर लो। डोंट लेबल देम एज गुड और बैड। हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो आएंगी। आप हमेशा एक पॉजिटिव या अच्छी स्टेट में नहीं रह सकते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। बट हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जब हम पॉजिटिव या खुश फील कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि बस हम इस स्टेट में रहें। हम उसे रजिस्ट करना चाहते हैं, उस चेंज को, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स फील कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इन नेगेटिव फीलिंग्स से जितना जल्दी हो सके हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। हम उन नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस को जल्दी से दूर करने के कारण ऐसी कोशिशें करते हैं और फिर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस टेक टाइम टू रिजॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ।
इमेजिन एक फिश टैंक है, उस फिश टैंक के अंदर एक फिश है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको सैंड रिवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है। उस फिश टैंक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सेटल करने के लिए लास्ट थिंग जो आप करेंगे वो होगा कि आप अपने हाथ से उस सैंड को या उन डस्ट पार्टिकल्स को सेटल करने की कोशिश करें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जितना आप उस टैंक के अंदर अपने हाथ से उन पार्टिकल्स को सेटल करना चाहेंगे उतना ही वो ज़्यादा मडल्ड अप हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो रिवॉल्व होता रहेगा और आप उस फिश को देख भी नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप थोड़ी देर शांति से बैठ जाते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल अपने आप नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम में, एंड देन द वाटर विल बी क्लियर अगेन एंड यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल फिश अगेन। वैसे ही हमारे इमोशंस होते हैं, जब हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि हमारे जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे हम बहुत जल्दी से छुटकारा पा लें, उस कोशिश में हमारे वो इमोशंस और बढ़ते चले जाते हैं, हम और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम इन नेगेटिव इमोशंस के बारे में सोचकर उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जबकि हम उसको मॉडल अप कर रहे होते हैं, हम उसके लिए और ज़्यादा उसको टाइम दे रहे होते हैं ताकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते चले जाएं। उसके बावजूद आप अगर इन सब चीज़ों से दूर होकर, शांत होकर ऑब्जर्वर की तरह बैठ जाएं, तो वो जो इमोशंस हैं दे विल ऑल्सो गो एट देयर ओन। वो फीलिंग्स हैं, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो चेंज होनी ही है। थोड़ा सा आपको सिर्फ टाइम देना है एंड दे विल रिजॉल्व एट देयर ओन। फोर्थ लर्निंग इज अबाउट मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स। हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना पैसा कमाने पे, उस पैसे से अपना घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में शायद ज़्यादा वक्त बिताते हैं। और इन सब चीज़ों को करते करते हम अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से रहें? इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स आग की तरह होती हैं। जैसे कि एक आग है, उसके आप सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा पास बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगी और शायद आप जल भी सकते हैं। और वहीं अगर आप उसके बाद बहुत दूर चले जाते हैं, उस हीट से परेशान होंगे, तो कुछ टाइम के बाद आप ठंड से सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको उस आग की वार्मथ फील नहीं होगी। ऐसे ही हमारी रिलेशनशिप होती हैं। जब हम अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू बी देयर 24/7, तो वो अनबेरेबल हो जाता है, सफोकेटिंग हो जाता है। और जब सफोकेशन होने लगती है तो आप फिर उस रिलेशनशिप से परेशान होकर उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं और फिर आप इतना दूर चले जाते हैं कि आप कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। वहाँ वो रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है। देयर दैट रिलेशनशिप डाइज, क्योंकि उसका यूज खत्म हो जाता है। जैसे आग से आप बिल्कुल दूर हो जाते हैं तो उसकी वार्मथ आपको फील नहीं होती है, वैसे ही जब आप किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप वहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसलिए अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। एक सही जगह पर आपको खुद को और दूसरों को स्पेस भी देना चाहिए। आपको उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यू शुड केयर फॉर देम, यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, ताकि आपको वो रिलेशनशिप महसूस हो और आपके रिलेटिव्स को भी आपके इम्पोर्टेंस महसूस हो। तो जैसे आग का और आपका रिलेशन है, वैसे ही आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो होती हैं। आप उनको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से मेंटेन कीजिए। neither try to ignore it completely or no try to control everything। तो इस तरह से जब आप बैलेंस सा थोड़ा बना के रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स हैप्पी रहेंगे और आप भी हैप्पी रहेंगे। सो दीज वर सम ब्यूटीफुल लर्निंग्स फ्रॉम दिस लवली बुक, थिंग्स यू कैन ओनली सी व्हेन यू स्लो डाउन। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बुक है। इसकी प्रेजेंटेशन, इसका कंटेंट, आई एम इन लव विद दिस बुक। आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है उससे रीड करने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा। बहुत सारे आपके जो छोटे छोटे माइंड में कन्फ्यूजन्स होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आई डेफिनेटली
आपको इस बुक को रीड करके ना अच्छा लगने वाला है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलने वाला है। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस बुक में बहुत सारे कोट्स और इनसाइट्स दिए गए हैं, तो उनको एक तरह से समराइज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगेन, आपको इस बुक को एक साथ रीड नहीं करना है। आपको इस बुक को रखना है और इस बुक को कभी भी, जब भी आपका मन करे, आप इसको ओपन करके कहीं से भी रीड कर सकते हैं। If you have only 2 minutes now, then also you can read one or two quotes from this book and then think about that quote and reflect back on those things. क्योंकि ये जो कंटेंट इसके अंदर दिया गया ना, वो बहुत ही डीप और मीनिंगफुल है, तो उस पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने रीड कर लिया एंड देन लेट इट गो। तो ज़रूर आप इस बुक को रीड कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।